एवरीवन, सिविल स्लेन। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज़। इसमें भी हम टॉपिक वाइज टॉपिक सारे टॉपिक को कवर करेंगे और आप कम टाइम में अपना बेटर रिवीजन कर पाएंगे इन चीज़ों को, इन सारे टॉपिक्स को। और ये सारे टॉपिक्स जो है ना, मतलब स्टेट लेवल में तो मस्ट टू डू है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपने इसे पढ़ा ही होगा, 1857 रिवोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से कुछ सवाल बनते हैं। तो इसमें से जनरली जो लीडरशिप होते हैं ना, लीडरशिप के इंडियन साइड के लीडर कौन थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइड से कौन थे लीडर थे, ऐसे सवाल आपने बहुत देखे होंगे। और ये इमीडिएट कॉज वाले सवाल आपने देखे होंगे। अगर आप प्रिपरेशन में रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा। और बाकी सारे जो सवाल हैं, इसमें मेंस के सवाल बनते हैं कि ठीक है, इकोनॉमिक कॉज क्या था, पॉलिटिकल कॉज क्या था, सोशल कॉज क्या था, मिलिट्री कॉज क्या था। तो चलिए हम लोग जल्दी से डील कर लेते हैं। फोकस आप इस वाले पार्ट पे कीजिएगा, ठीक है, सेंटर वाले पे। बाकी आप चाहें जैसे आप देख सकते हैं। चलिए 1857 रिवोल्ट का इकोनॉमिक कॉज क्या था ना, कि हेवी टैक्सेशन था अंडर न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट। लैंड इविक्शन हो रहा था, हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी, ऑब्वियसली लो इंपोर्ट ड्यूटी थे। सारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री ये सब डिस्ट्रॉय हो चुके थे और कोई ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था मॉडर्न लाइन पे, पर्टिकुलरली पीजेंट्स और आर्टिसंस के लिए, जो इंडियन साइड को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये सारे इकोनॉमिक कॉज थे। पॉलिटिकल कॉज में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव कंट्रोल हो चुका था। आप सब्सिडरी अलायंस ये सारी चीज़ें जानते होंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। नहीं जानते तो वी विल डील इट ऑल्सो, ठीक है ना। हम लोग इन टॉपिक को सबको डील करेंगे धीरे धीरे। करप्शन था काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में। सोशियो रिलीजियस रीजन था कि मिशनरीज आ रहे थे और उनके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे, सोशियो प्रैक्टिसेस थे, उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। सही गलत में नहीं जाते, ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर। इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स लाइक सती एबोलिशन, विडो रीमैरिज, टैक्सेस ऑन टेम्पल एंड मॉस्क। मिलिट्री कॉज क्या था कि डिसकंटेंट अमंग सिपॉइज फॉर इकोनॉमिक्स, psychology and religious reason. Rejection of foreign services allowance like bhatta, rejection peasants in uniform। तो ये सारे इमीडिएट कॉज ये बना था आखिर कि इनफील्ड राइफल पिग एंड बीफ का जो फैट उनको दांत से हटाना पड़ता था ऐसा, फिर कार्ट्रिज फिल करने से पहले। तो ये सारी इशू बनी थी। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं ना कि ये जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्री का सवाल अक्सर बनता है और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे EDO और 72nd BPSC में तो ऑब्वियसली, या फिर किसी भी स्टेट PCS में अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ से सवाल पूछते ही है। चलिए तो देखते हैं। दिल्ली में जो थे वो जनरल बख्त खां थे और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से निकोलसन और हडसन थे। कानपुर में जो लीडर थे वो नाना साहब थे, क्योंकि इन्हें रिफ्यूज़ कर दिया गया था टाइटल। पेशवा बाजीराव 2 के बाद जाने के बाद इनको टाइटल नहीं मिला था पेशवा का। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे कमांडर जो भी लड़े थे इनके अगेंस्ट, वो थे सर कॉलिन कैम्पबेल। लखनऊ में बेगम हजरत महल लड़ी थी, ठीक है, क्योंकि उनका सन बिजरिस कादिर वॉज न्यू नवाब, बट ऐसा हुआ नहीं था। हेनरी हैवलॉक थे, जेम्स आउटरम और कॉलिन कैम्पबेल इनके अगेंस्ट लड़े थे। बरेली में खान बहादुर, क्योंकि इनको पेंशन नहीं दिया गया था, और विंसेंट आयर इनके अगेंस्ट लड़े थे। बिहार में कुंवर सिंह थे, जगदीशपुर जगदीशपुर के ज़मींदार थे, सॉरी, इनको वो अपना स्टेट खोना पड़ गया था। विलियम टेलर और विंसेंट आयर इनके अगेंस्ट लड़े थे। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला इनके अगेंस्ट लड़े थे। हेनरी लॉरेंस, झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई। डलहौजी रिफ्यूज्ड हर सन सक्सेशन, ऑब्वियसली क्योंकि वो एडॉप्टेड सन थे। सर ह्यूज रोज इनके अगेंस्ट लड़े थे और बागपत में थे सामल, और इनके अगेंस्ट लड़े थे जेम्स आउटरम। फेलियर का काउज क्या बना था, क्योंकि लिमिटेड टेरिटरी में इनका जो भी फाइट हुआ था, ठीक है, ईस्ट साउथ वेस्ट से ऐसे नहीं थे, सारे सेक्शन नहीं लड़े थे, जैसे एजुकेटेड, मनी लेंडर, बिग जमींदार, ये सब पार्टिसिपेट नहीं किए थे। सॉरी,
ये लोग पार्टिसिपेट किए थे, राइट। रूलर्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेटेड, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, रूलर्स ऑफ पटियाला, सिंध कश्मीर 1/10 ऑफ पॉपुलेशन पार्टिसिपेटेड। आर्म्स पुअर थे, यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थे, सब अपने मतलब पर्सनल काउज देखे तो सब अपने पर्सनल काउज के लिए लड़ रहे थे। इफ़ेक्ट क्या हुआ था कि क्राउन टुक ओवर, इसके बाद आपको याद होगा कि 1858 का जो एक्ट आया था उसके बाद क्वीन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था, और जो भी था क्वीन टेक ओवर करी थी। कंपनी रूल एबॉलिस्ड, क्वींस प्रोक्लेमेशन, लॉर्ड कैनिंग थे तभी। आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया था। रेशियल हैट्रेड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा वाइट म्यूटेनी भी हुई थी, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को बेसिकली ये जो लीडर वाला सेक्शन आना, इस पर फोकस कीजिएगा, तो आपके आने वाले बीपीएससी के एग्ज़ाम्स या फिर एईडीओ जो आने रिसेंटली होने बहुत जल्द, शायद अगर सब कुछ सही रहा तो होगा। आप उन चीज़ उसमें ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। चलिए।